अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है असेंट ऑफ सैप। असेंट अपवर्ड मूवमेंट है। सैप वाटर और मिनरल्स बेसिकली जो उनका मिक्सचर है उसको सैप बोलते हैं। स्टूडेंट्स, जो वाटर है जैसे ही रीच जाइलम ऑफ रूट्स, यानी कि जो रूट्स की जाइलम है वहां पे पहुंचता है, पुल्ड टूवर्ड लीफ, वहां से अपवर्ड लीफ की तरफ जाता है। 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं इसमें: कोहेजन, टेंशन थ्योरी, रूट प्रेशर, इम्बिबेशन। इनके ये 3 प्रोसेस इन्वॉल्व हैं असेंट ऑफ सैप। स्टूडेंट्स, अगर कोहेजन टेंशन थ्योरी की हम बात करते हैं, दिस वन इज प्रपोज्ड बाय डिक्सन साइंटिस्ट। मोस्ट इंपॉर्टेंट थ्योरी है एक्सप्लेन बल्क फ्लो ऑफ वाटर एंड सॉल्ट्स फ्रॉम रूट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ प्लांट्स, स्पेशल टूवर्ड लीव्स, फ्रॉम रूट टू लीव्स, डिपेंड ऑन 4 थिंग्स। मीन 4 चीजों पर ये डिपेंड करती है: कोहेजन्स, टेंशन, एडहेजन्स एंड स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल्स। इन 4 चीजों के ऊपर डिपेंड करती है। स्टूडेंट्स, अगर हम कोहेजन की बात करते हैं, बेसिकली कोहेजन क्या है? जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं इनके दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डेवलप होती है, दैट इज कॉल्ड कोहेजन। स्ट्रॉन्ग फोर्स है बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल्स, होल्ड देम टुगेदर, और ये आपस में जुड़े होते हैं कैसे? विद हेल्प ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ये देखिए, अगर हम यहाँ पे देखें, ये वाटर मॉलिक्यूल है और ये इनके दरमियान ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, और ये चेन लाइक कॉलम बना देते हैं इस तरह जाइलम ट्यूब में। जैसे ये आपको एक कॉलम नजर आ रहा है, ये जाइलम जो ट्यूब है उसमें। उसके बाद टेंशन। स्टूडेंट्स, जब ट्रांसपिरेशन पुल की वजह से ये जो चेन है अपवर्ड इसको पुल किया जाता है, उस वक्त यहाँ पे एक टेंशन क्रिएट होती है वाटर कॉलम में, और ये काफी स्ट्रांग होती है, जो वाटर को पुल कर देती है अप टू 200 मीटर, यानी कि रूट से 200 मीटर हाइट तक पुल कर देती है ये टेंशन। स्टूडेंट्स, जो नेक्स्ट है वो है पॉइंट्स, वो है हमारे पास एडहेजन्स। एडहेजन्स एक्चुअली क्या है? एडहेजन्स है ये जो कॉलम है या जो वाटर मॉलिक्यूल्स है, इनकी अटैचमेंट है किसके साथ? विद जाइलम वॉल। स्टूडेंट्स, एडहेजन, वाटर मॉलिक्यूल अडहियर टू वॉल ऑफ जाइलम, कॉलम ऑफ वाटर नेवर ब्रेक। इसके नतीजे में ये वाटर कॉलम है ये कभी ब्रेक नहीं करता। कंपोजिशन ऑफ वॉल प्रमोट एडहेजन। जो जाइलम वॉल की कंपोजिशन है ये इस एडहेजन के प्रोसेस को क्या करती है? इनहेंस करती है। सेलुलोज की बनी हुई है, हैज अफिनिटी फॉर वाटर, कैन इम्बिब एब्जॉर्ब वाटर, वाटर एब्जॉर्ब भी कर लेती है, जिसकी वजह से वाटर इसके साथ साथ क्रीप करके जाता है जाइलम वॉल के साथ। स्ट्रॉन्ग जाइलम वॉल है, हाई टेंसाइल स्ट्रेंथ है, मतलब इसकी स्ट्रेंथ ज्यादा है। नेवर बकल इनवर्ड, ये अंदर की तरफ पिचकती नहीं है। ड्यू टू लिग्निन एंड सेलुलोज, ये लिग्निन और सेलुलोज की वजह से है। स्टूडेंट्स, अगर इस डायग्राम में हम देखें, ये हमें नजर आ रहा है, ये वाटर मॉलिक्यूल है, ये वॉल ऑफ जाइलम के साथ अटैच्ड है, जिसको एडहेजन्स बोलते हैं। और ये यहाँ पे वाटर मॉलिक्यूल्स के दरमियान में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, कोहेजन्स है, और साथ साथ ये जाइलम वॉल के साथ साथ क्या करते हैं? क्रीप करते रहते हैं, जो बेसिकली वाटर कॉलम बना देती है जाइलम वेसल्स में। स्टूडेंट्स, वाटर मॉलिक्यूल रिमेन ज्वाइन टुगेदर, ये आपस में जुड़े रहते हैं थ्रू इंटायर लेंथ ऑफ जाइलम ड्यू टू कोहेजन फोर्स। सैप इज पुल्ड अपवर्ड, जिसके नतीजे में क्या होता है? सैप को अपवर्ड पुल किया जाता है। एनर्जी प्रोवाइडेड बाय ट्रांसपिरेशन पुल, ये जो ऊपर से खिंचाव पैदा होता है ट्रांसपिरेशन की वजह से, वो एनर्जी प्रोवाइड करता है। और इन लार्ज क्वांटिटी में जो वाटर है ये अपवर्ड मूव करता है। स्टूडेंट्स, जो इसकी स्पीड देखी गई है 1 मीटर पर आवर टू 8 मीटर पर आवर, जो अपवर्ड मूवमेंट जो स्पीड देखी गई है वाटर की,
ऑलमोस्ट ऑल ट्रांसपायर्ड वाटर एक्सेप्ट 1%, जितना वाटर अपवर्ड मूव करता है वो सारा 99% क्या हो जाता है, ट्रांसपायर हो जाता है, उसमें से जस्ट 1% है जो ट्रांसपायर नहीं होता। अब ट्रांसपीरेशन पुल की बात करते हैं जो कोहेजन टेंशन थ्योरी में हेल्प करती है। ट्रांसपीरेशन क्या है, वेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम लीव्स, रिड्यूस वाटर पोटेंशियल ऑफ सेल, सेल की वाटर पोटेंशियल को क्या कर देते हैं, रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि वाटर कम हो जाता है सेल में। वाटर मूव इन बाय ऑस्मोसिस, जिसके नतीजे में क्या होता है, वाटर सेल में मूव करता है ऑस्मोसिस के जरिए फ्रॉम जाइलम वेसल, जाइलम वेसल से अटैच टू अदर बाय कोहेजन, और ये जो वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं दूसरे मॉलिक्यूल्स के साथ क्या करते हैं, अटैच होते हैं बाय कोहेजन्स। वाटर पुल्ड फ्रॉम जाइलम, वाटर को खींचा जाता है ऊपर की तरफ जाइलम से। इवन प्रमोट एब्जॉर्प्शन फ्रॉम रूट्स, यानी कि ये हम कह सकते हैं ये ट्रांसपीरेशन पुल इतना स्ट्रॉन्ग होता है, ये रूट्स से वाटर अपवर्ड खींच सकता है। अगर देखें ये यहाँ पे रूट्स हैं, रूट्स में वाटर कहाँ से आया, सॉइल से। स्टूडेंट्स ये सॉइल से रूट्स, रूट्स से रूट्स जाइलम, स्टेम जाइलम, इसी तरह ये मूव करता हुआ लीव्स, और लीव से क्या होता है, ट्रांसपायर हो जाता है। स्टूडेंट्स ये ट्रांसपीरेशन पुल इतना स्ट्रांग होता है, ये रूट्स तक से जो वाटर है उसको प्रमोट करता है एब्जॉर्प्शन की, ताकि रूट्स जो है सॉइल से वाटर को क्या कर सके, मैक्सिमम एब्जॉर्ब कर सके। स्टूडेंट्स जो नेक्स्ट जो असेंट ऑफ सैब में थ्योरी इन्वॉल्व है उसको बोलते हैं रूट प्रेशर। सेकंड फोर्स है जो इन्वॉल्व है, सॉल्ट सिक्रीटेड इनटू जाइलम। स्टूडेंट्स सॉल्ट्स को जाइलम में सिक्रीट किया जाता है, कैसे, बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। मीन जब सॉल्ट है जाइलम में चले जाएंगे तो जाइलम में वाटर क्या हो जाएगा, कम, वहां पे वाटर पोटेंशियल क्या हो जाएगी, कम, जिसके नतीजे में क्या होगा, वाटर एंटर होगा बाय ऑस्मोसिस इनटू जाइलम। इंक्रीज हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इन सेल, और ये सेल में भी क्या करते हैं, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर इंक्रीज कर देते हैं, जिसके नतीजे में वाटर को क्या मिलेगा, पुश अपवर्ड, पुल नहीं पुश, धकेला जाता है। पहले ट्रांसपीरेशन पुल था, वो वाटर को अपवर्ड खींचता था, लेकिन ये क्या करता है, प्रेशर की वजह से रूट्स में जो डेवलप होता है ये वाटर को अपवर्ड पुश करते हैं। स्टूडेंट्स अगर देखें ये जो रूट प्रेशर है नॉट वेरी सिग्निफिकेंट, हम ये कह सकते हैं ये कोई ज्यादा सिग्निफिकेंट नहीं है, वाटर कांट राइज टू इनफ हाइट, यहाँ से जो इस प्रेशर की वजह से वाटर है बहुत ज्यादा हाइट तक नहीं जा सकता। और दूसरा ये रूट प्रेशर जो है डे टाइम अफेक्टिव नहीं होता, क्योंकि डे टाइम जो मेजर फोर्स है वो ट्रांसपीरेशन पुल है, और ये देखा गया 100 to 200 किलो पास्कल फोर्स यहाँ पे लगती है, और अप टू 800 किलो पास्कल इन रेयर केसेस, कभी कभी इतनी फोर्स भी लगती है, इतनी 800 किलो पास्कल इन रेयर्स, नॉट इनफ टू पुश वाटर टू टॉप, ये इतनी ज्यादा फोर्स नहीं है कि वाटर को अपवर्ड टॉप की तरफ पुश कर सके। बट हम इसको नेग्लेक्ट भी नहीं कर सकते रूट प्रेशर को, तो कंट्रीब्यूशन टू सम एक्सटेंट, किसी हद तक इसका क्या है, कंट्रीब्यूशन है। स्टूडेंट्स अगर हम रूट प्रेशर की बात करते हैं, यहाँ पे एक इसमें इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, गुटेशन और एक्सुडेशन, लॉस ऑफ लिक्विड फ्रॉम वाटर सेक्रेटिंग ग्लैंड्स कॉल्ड हाइडाथॉर्स। हाइडाथॉर्स ये बेसिकली लीफ के ऊपर सेक्रेटरी ग्लैंड्स होते हैं, इनकी टिप के ऊपर, विजिबल एज ए ड्यू ड्रॉप्स, और ये जिसके नतीजे में क्या होता है, जो लिक्विड यहाँ से रिलीज होता है वो ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में नजर आता है। ये आपको डायग्राम में नजर भी आ रहा है, ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में नजर आता है। अंडर हाई ह्यूमिडिटी, जब नमी बहुत ज्यादा होती है उस वक्त जो ट्रांसपीरेशन क्या होती है वो सप्रेस्ड होती है। सच एज एट नाइट, रात के वक्त ट्रांसपीरेशन क्या होती है, कम होती है, और उस वक्त रूट प्रेशर ज्यादा होता है, उस रूट प्रेशर की वजह से ये गुटेशन का प्रोसेस होता है। जो ये लीफ वगैरह है इनसे ड्यू ड्रॉप्स की फॉर्म में वाटर रिलीज होता है, रिमूव होता है ड्यू टू रूट प्रेशर। स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो है इम्बिबिशन। इम्बिबिशन बेसिकली भिगोने को बोलते हैं। वाटर मॉलिक्यूल्स मूव अलोंग द वॉल ऑफ जाइलम, हमें पता है वाटर मॉलिक्यूल क्या करते हैं, ये मूव करते हैं अलोंग द वॉल ऑफ जाइलम, और जाइलम की जो वॉल बनी होती है सेलुलोज, पेक्टिन एंड लिग्निन की बनी होती है। ये क्या करते हैं, टेक अप वाटर, वाटर को
जाइलम वॉल क्या करती है, टेक अप करती है, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम, उसको एब्जॉर्ब करके क्या करता है, उसका वॉल्यूम बढ़ जाता है, बट डोंट डिजॉल्व, लेकिन वो वाटर में डिजॉल्व नहीं होते। सो मूव बाय एपोप्लास्ट पाथवे, ये एपोप्लास्ट पाथवे के जरिए ही मूव करता है वाटर। रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये रिवर्सिबल प्रोसेस है। मेन सेल वॉल जो है, इसकी जो वॉल है जाइलम की, इसमें से सेल और पैक्टिन और लिग्निन जो वाटर को एब्जॉर्ब करती है, इसको रिलीज भी कर देते हैं। और ये जो इम्बिबिशन का प्रोसेस है इंपॉर्टेंट इन जर्मिनेशन ऑफ सीड, जर्मिनेटिंग सीड के लिए इंपॉर्टेंट है। वॉल्यूम में इंक्रीज अप टू 200 टाइम, यानी कि जो सीड होते हैं उनका वॉल्यूम 200 टाइम बढ़ जाता है बाय एब्जॉर्बिंग वाटर। और जो हेल्प करता है किसमें, रप्चरिंग ऑफ सीड कोड, ताकि सीड कोड रप्चर कर जाए और एम्ब्रियो उसमें से बाहर निकल के ग्रो कर जाए। स्टूडेंट्स अगर देखेंगे यहाँ पे बीकर में वाटर और ड्राई सीड रखा हुआ है। इम्बिबिशन के बाद क्या हुआ, जो सीड थे उन्होंने क्या किया, वाटर को एब्जॉर्ब कर लिया और उनका साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। इस तरह इनका जो आप कह सकते हैं सीड कोड रप्चर हो जाता है और ये ग्रो करते हैं इजीली। ब्लीडिंग बेसिकली फ्लो ऑफ सैप है अपॉन कटिंग एंड प्रोनिंग। अगर किसी को कट कर दे पार्ट को, प्रोनिंग उसकी छांटी कर दे, तो उस वक्त क्या होता है, जो प्लेट्स हैं उनसे जो सैप है वो बाहर की तरफ फ्लो करने लग जाता है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड ब्लीडिंग। यूजुअली स्लो, ये आहिस्ता होता है लेकिन कंटिन्यू प्रोसेस होता है। अप टू 10 to 15 लीटर पर डे इतना फ्लो ये प्लेट से बाहर निकल आता है। स्टूडेंट्स अगर देखें इस सैप के अंदर क्या होता है, शुगर है, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है। अब यहाँ पे जो फोर्सेस इन्वॉल्व हैं, इसको कट पॉइंट से जो सैप को आउटवर्ड फ्लो होने में जो फोर्सेस इन्वॉल्व है वो कौन कौन सी है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर है इन जाइलम एंड फ्लोम एंड रूट प्रेशर। ये दो प्रेशर जो फोर्सेस हैं ये इन्वॉल्व है ब्लीडिंग में। कॉमन इन ग्रेप्स है, ग्रेप्स वाइन, ग्रेप वाइन है, पाम ट्री है, शुगर मैपल है। स्टूडेंट्स अगर देखें कि यहाँ पे बनियान ट्री या बर्ड है, उसको ये यहाँ पे कट लगाया हुआ है और उसका ये जो सैप है ये बाहर की तरफ निकल रहा है और उसको यहाँ से कलेक्ट कर रही है। स्टूडेंट्स ये मैपल ट्री दिखाया हुआ है, सॉरी ये शुगर मैपल जिसको बोलते हैं, ये वो यहाँ पे दिखाया गया है। उसमें ये साइडों पे आप देख सकते हैं ये बकेट टाइप लगाई हुई है और इधर से कट लगाया हुआ है और इनमें से कट से क्या करते हैं, जो सैप है वो मूव करके किधर जाता है, इन बकेट में इकट्ठा होता रहता है। इसी तरह ये पाम ट्री में लगाया हुआ है, उसको कट करके इसको इस बोतल के अंदर उसका लीफ वगैरह या पॉइंट मतलब कट करके इसके अंदर ऐड किया और वहां से वो सैप आउटफ्लो कर रहा है। स्टूडेंट्स इसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, ब्लीडिंग।